कि अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, उस पर मोहित हो गया, उसे प्राप्त करना चाहता था। उसने कहा कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। जैसे गौतम ऋषि नहाने अपने प्रातःकाल चले जाते हैं, अपनी माया से कहते हैं प्रातःकाल उसने पहले उनको जगा दिया था, उसने धोखा किया था, लालच की थी और इस प्रकार विश्वासघात करके कहा जाता है अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जैसे वो कुटिया से इंद्र गौतम ऋषि के रूप में निकला, उधर से गौतम ऋषि नहा करके आया, उसने देखा ये तू भैरपिया कौन है, और वो समझ गया। इस प्रकार अहिल्या भी देखने लगी कि मेरे दो पति, इनमें से सत्यपति कौन सा, मेरा प्रारूप पति कौन सा है, और इस प्रकार कहते हैं। और इस प्रकार हमारे जो असली पति अर्थात गौतम ऋषि ने तुरंत इंद्र देवता उसके डर के मारे भग गया और अहिल्या को कहते हैं कि उसे श्राप दे दिया और कहा, जब उसने विनती अपनी की तो उसने कहा कि भगवान राम का जन्म होगा और इस प्रकार आप उससे उद्धार होगा। इस प्रकार कहते हैं भगवान राम के पैरों से जो पत्थर के रूप में अहिल्या बनी हुई थी उसका उद्धार हुआ था, वही आपके वामदेव की माता थी, गौतम वही वामदेव था। और इस प्रकार कहते हैं इसका कृषि के बारे में उल्लेख है। अब है चौथे मंडल के बाद पाँचवां मंडल। अब पाँचवें मंडल के रचयिता अत्रि थे, ठीक है, अत्रि थे। और अत्रि आप जानते हैं कि अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया था। इतना ध्यान रखने ना, अत्रि और इसकी पत्नी का नाम अनसुईया था। जब भगवान राम पंचवटी की ओर अपना निवास स्थान करने के लिए सीता और वनवास के समय लक्ष्मण भैया के साथ जाते हैं तो उस समय अनसुईया अत्रि के आश्रम में रुकते हैं और अनसुईया से और सीता पतिव्रता धर्म का पाठ लेती है अर्थात शिक्षा लेती है, दीक्षित होती है। तो अनसुईया ने यहीं पे अपने आश्रम में, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, और उनका आश्रम था, और कहा जाता है अनसुईया सीता जी को पतिव्रता की शिक्षा देती है और यहीं पे कीमती वस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं आभूषणों की पहचान से कहते हैं भगवान राम श्रीलंका पहुँचे थे, वही अनसुईया है। और अनसुईया की गणना 10 महान स्त्रियों में, नारियों में की जाती है। और इस प्रकार पाँचवें का रचयिता आप ध्यान रखना अत्रि था। छठवां, अब छठवें का जो रचयिता था भारद्वाज था। भारद्वाज कहते हैं छठवें महान ऋषि माने जाते हैं, अन्य ऋषि प्रसिद्ध ऋषि माने जाते हैं। और भारद्वाज वही ऋषि थे जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके श्रीलंका के राजा रावण की हत्या करके और इस प्रकार कहते वध करके और अपनी अयोध्या लौट रहे थे, तो सबसे पहले वह भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं, उनके आश्रम में आते हैं। इस प्रकार समाज के नियमों का दीक्षित लेकर के और अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने से पहले किस ऋषि से भेंट की थी भगवान राम ने? भारद्वाज, वही भारद्वाज हैं, ठीक है। बस इतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में। अब है आपका सातवां मंडल। अब सातवें मंडल में क्या आएगा? सातवें मंडल में कहते हैं, सातवें मंडल का मैंने आपको रचयिता बताया। सातवें मंडल का रचयिता स्वयं वशिष्ठ थे, जो कुलगुरु थे भगवान राम के दरबार में, ऋषि वशिष्ठ थे और इनका रचयिता। और इसमें कहा जाता ऋषि वशिष्ठ ने इसमें वरुण देवता का उल्लेख और दशराग युद्ध का उल्लेख है। कहा जाता है भगवान राम के जन्म से पहले जब बाल लीला थी उस समय कहा जाता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में एक और विवाद हुआ था। पहली बात तो जब विवाद हुआ था, दूसरे विवाद का हुआ, कहा जाता है कि विश्वामित्र इस समय जब भगवान राम के जन्म से पहले विश्वामित्र ब्राह्मण जाति क्षत्रिय से ब्राह्मण गुण के आधार पर बन चुके थे, कर्म के आधार पर बन चुके थे। राजा सुदास के दरबार में पुरोहित थे, पुरोहित का पद था। लेकिन कहा जाता है अन्य मंत्रियों के कहने पर और सुदास ने इन्हें पद से हटा दिया था और इस पुरोहित के पद पे इन्होंने अपना पुरोहित राजगुरु वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। और वशिष्ठ का आश्रम राजस्थान में सुरोही में है, मंदिर माना जाता है। और इस प्रकार वशिष्ठ को इस प्रकार विश्वामित्र का अपमान हुआ। विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा और विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा ली, इस प्रकार मैं इसका बदला लूँगा। और इस प्रकार विश्वामित्र एक अन्य राजा मेद के यहाँ पहुँचे। पूर्वज पंचजन का स्वामी था। पंचजन 5 राजाओं को लेकर के आर्य, ठीक है, और 5 राजाओं को लेकर
5 राजा आ रहे थे, 5 अन्य राजा थे 10 कबीलों को लेकर के, जिसे पंचजन्य कबीला कहते हैं, और सुदास के कबीले को भरत कबीला कहते हैं। इस प्रकार भरत कबीले और मेद के 10 पंचजन्य कबीले के मध्य एक विश्वामित्र अर्थात पुरोहित के पद को लेकर के रावी नदी के किनारे, जिसे परुशनी नदी कहा जाता है, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कहते हैं राजा सुदास की विजय हुई और मेद की हार हुई। इसे हम 10 राग युद्ध कहा जाता है। तो 10 राग युद्ध पूछा जाता है। 10 राग युद्ध किन के मध्य हुआ? राजा सुदास और मेद कहते हैं कि पंचजन्य कबीले का मुखिया था। राजा सुदास भरत कबीले का, त्रसु राजवंश का मुखिया था, और पुरोहित के पद को लेकर के 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। और इसी युद्ध के बाद आप जानते हैं भारत का नाम आर्यावर्त हुआ था। भारत का नाम आर्यावर्त, इससे पहले भरत और इसके बाद कहते हैं भारत का नाम आर्यावर्त हुआ। दक्षिण भारत का नाम दक्षिणावर्त हुआ, अर्थात हिमालय के दक्षिण में आपका आर्यावर्त और विंध्याचल के कहा जाता है नीचे की ओर दक्षिणावर्त था। इस प्रकार भारत 2 भागों में, अर्थात भारत का नाम आर्यावर्त हुआ और दक्षिण भाग को दक्षिणावर्त कहा गया था इस युद्ध के बाद। इसी मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है, जिसे ऋग्वेद का तीसरा महत्वपूर्ण देवता कहते हैं। इसे ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ऋतस्य गोपा ऋतुओं का संचालन करने वाला, कहने का मतलब है इस देवता के हाथ में रिमोट कंट्रोल हुआ करता था। और प्रकृति के अनुसार 4 ऋतुएं आती थी। वैसे भारतीय संस्कृति में 6 ऋतुओं का उल्लेख है, वर्तमान 3 ऋतुओं का उल्लेख है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋतुओं की संख्या पूछे 6 बतानी है। शरद, ऐसे करे वसंत ऋतु भी और शिशिर भी होती है। और इस प्रकार कहते हैं ये कालक्रम के अनुसार ऋतुओं को परिवर्तन करता था। इसलिए से कहते हैं कि बरसात का देवता भी कहते हैं, जल का, समुद्र का देवता भी कहते हैं। सूर्य, इंद्र के बाद इसी का उल्लेख आता है, असुरों का देवता भी कहते हैं। और एक ऋग्वेद के एक समकालीन ग्रंथ है जिसे हम जेंद अवेस्ता कहते हैं। ऋग्वेद के समकालीन अर्थात जब ऋग्वेद का संकलन हुआ था उस समय ईरानी ग्रंथ था। इस ग्रंथ में वरुण देवता को अहरो मजदा कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 7वें मंडल में वरुण देवता और 10 राग युद्ध का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। 8वें मंडल का आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना ध्यान रख लें 8वें मंडल का जो रचयिता था कंड ऋषि था। वही कंड ऋषि कहा जाता कि जब उसकी प्रेम का, दुष्यंत की प्रेम का, भरत कबीले की राजा दुष्यंत की प्रेम का शकुंतला थी, उससे प्रेम करता था लेकिन विवाह नहीं कर पाया। और इस प्रकार कहते नादानी में उससे संबंध बनाए थे और इस प्रकार वो लौट गया था। इससे वो गर्वित हुई थी और एक संतान को, भरत को, कहते हैं कि भरत को जन्म दिया अपने बेटा को। तो शकुंतला अपने और भरत का पालन पोषण इसी कंड ऋषि के आश्रम में हुआ था, वही कंड ऋषि है। तो बस आपको ध्यान रखना 8वें का रचयिता, 8वें मंडल का रचयिता कौन है? कंड ऋषि और अंगिरा अन्य ऋषि हैं, क्योंकि दूसरे से लेकर के 7वें तक के एक ऋषि का, लेकिन कंड, अंगिरा, भृगु नाम का ऋषि भी इसमें आता है। भृगु ने वंशावली, राजाओं की वंशावली का उल्लेख किया है। इस प्रकार नमा मंडल। अब नमा मंडल पवनार, अंगिरा और सर्वाधिक पवनार नामक ऋषि ने इन मंत्रों का उल्लेख है। और ये मात्र ऐसा मंडल है नमा मंडल जो एक ही देवता सोम देवता को समर्पित है, एक ही देवता सोम देवता को समर्पित है, पवनार। और इस प्रकार कहते हैं सोम देवता, और सोम देवताओं का पेय पदार्थ एक वनस्पति थी। और इस प्रकार देवताओं का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। और देवता ऐसे कहा जाता है कि हिमालय, और हिमालय को वेद में मूजवंत कहा गया है या उसकी चोटी कहा गया है। हिमालय की चोटी या हिमालय का को वेद में मूजवंत कहते हैं। यहाँ देवता इकट्ठे होते थे और सोम अर्थात वनस्पति को लेकर के और एक काढ़ा बनाते थे, उसे एक मद्यपान के रूप में, अमृत पान के रूप में पीते थे। अनेक इतिहासकार वर्तमान के इतिहासकार से अफीम से या शराब से तुलना करते हैं, लेकिन शराब नहीं था, एक अमृत के समान एक सोमरस था। मद्यपान की दृष्टि से कहते हैं पेय पदार्थ कह सकते हैं। इस प्रकार ये हिमालय से चोटी मूजवंश से प्राप्त हुआ करता था और इसे वनस्पति का देवता भी कहते हैं। इस प्रकार सोम देवता को वनस्पति का देवता कहते हैं।
वनस्पति के देवता और जंगल की देवी अरण्यानी को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार नमा मंडल हुआ। अब आपका 10वां मंडल। ठीक है, अब 10वें मंडल की बात करें, 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो 10वें मंडल में अनेक ऋषियों का, विशेष करके नारायण ऐसे अनेक ऋषि हुए। और 10वें मंडल विशेष करके आपको ध्यान रखना है, 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में 4 वर्ण अर्थात 4 जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि भगवान परम भगवान होते हैं ब्रह्मा जी, और परम पुरुष जिसे कहा गया है ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो ब्रह्मा जी के अंगों से 4 जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है। ब्रह्मा जी के मुख से जो पुरुष निकला उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा जी की भुजाओं से जो पुरुष निकला उसे क्षत्रिय माना गया, और जो जांघों से निकला उसे वैश्य माना गया, और पैरों से निकला उसे शूद्र। इस प्रकार शूद्र शब्द का उल्लेख एकमात्र ऐसा